गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम मोटेश्वर लाल था तो दूसरे का नाम पतलेश्वर लाल था। मोटेश्वर लाल के पास थोड़ा कम दिमाग था। फिर एक दिन, अरे भागो, तूफान आ रहा है, भागो। अरे भाई, सुबह सुबह इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अरे मोटेश्वर लाल, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? सामने देखो, तूफान आ रहा है, भागो। तूफान हो या भवंडर, वो मोटेश्वर लाल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे भाई, तुम्हारा तूफान क्या कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भला सुबह सुबह इतने बड़े हाथी से कौन कोई टकराना चाहेगा? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मोटेश्वर लाल, तुम इतने मोटे हो कि कोई भी तूफान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन क्या? लेकिन इस पतलेश्वर को कौन बचाएगा? तूफान क्या, ये तो मेरी एक फूंक से ही उड़ जाएगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरा मजाक बनाते हो? रुको, मैं तुम्हें। अरे पतलेश्वर लाल, मुझे मजा बाद में सिखाना, पहले यहाँ से भाग जाओ, वरना इस हवा के झोंके में कहीं उड़ न जाओ। ऐसा कहकर आदमी वहाँ से भाग जाता है। अरे मोटेश्वर, ये आदमी तो भाग गया, अब मुझे इस तूफान से कौन बचाएगा? अरे यार, तू मुझे पकड़ ले, फिर तू कहीं नहीं उड़ेगा। हाँ मोटेश्वर, तू सही कह रहा है, तू काफी मोटा है और तेरा वजन भी भारी है। पतलेश्वर लाल मोटेश्वर लाल को कसकर पकड़ लेता है। तूफान आकर चला जाता है। फिर, अरे यार, आज तो तूने मुझे उड़ने से बचा लिया, वरना ना जाने मैं कहाँ उड़ गया होता। कोई बात नहीं दोस्त, दोस्ती में सब चलता है। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है। कैसा ख्याल? क्यों ना हम दोनों कल से जिम चले, वहाँ जाकर अपनी बॉडी बनाएंगे। जिम की जरूरत मुझे नहीं, तुझे है। तुझे भी जिम की जरूरत है। कितना मोटा हो गया है, एक बार गिर जाए तो खुद से उठ भी नहीं सकता। मैं जिम नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा, मैं चला सोने। ऐसा कहकर मोटेश्वर लाल जाने लगता है। तभी एक केले के छिलके के ऊपर उसका पैर आ जाता है, जिसकी वजह से वह गिर जाता है। अरे बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। इसलिए तो तुझे जिम चलने के लिए कह रहा था। अरे कैसे दोस्त हो तुम, मुझ पर हंस रहे हो? पहले बताओ, मेरे साथ जिम चलोगे? हाँ बाबा, चलूंगा, पहले मुझे उठा तो सही। रुको, मैं गांव वालों को बुला लाता हूँ, मैं तुझे अकेले नहीं उठा पाऊंगा। अरे भाइयों, मदद करो, आओ यहाँ पर, इस मोटे को उठा लो। पतलेश्वर लाल सभी गांव वालों को बुला लेता है। गांव वाले मिलकर मोटेश्वर लाल को उठा लेते हैं। हे भगवान, न जाने किस चक्की का आटा खाता है ये मोटेश्वर लाल, मैं तो इसे उठा ही नहीं पा रहा था। हाँ भाई, मेरी भी जान निकली जा रही थी। हाँ यार, मुझे भी लगता है कि हम दोनों को जरूरत है, चलो चलते हैं। लेकिन कहाँ? अरे जिम, और कहाँ? ऐसा कहकर दोनों जिम की तरफ रवाना हो जाते हैं और कुछ ही देर में जिम पहुंच जाते हैं। ओ, तो ये है जिम। चलो अंदर चलकर देखते हैं। दोनों जिम के अंदर चले जाते हैं। आओ, तुम्हारा इस आलीशान जिम में स्वागत है। आलीशान? मुझे तो यहाँ कुछ आलीशान नहीं दिख रहा। ध्यान से देख मोटू कद्दू, मेरी ये जिम कितनी अच्छी लग रही है। ये मोटू किसको बोला? मैं तुझे मोटू कद्दू दिखता हूँ? अरे हाँ, सॉरी, तुम मोटे कद्दू नहीं हो, बल्कि चलते फिरते एक मोटे हाथी हो। क्या तेरी ये मजाल? रुक, अभी बताता हूँ।
अरे मोटेश्वर लाल, ये क्या कर रहे हो? जरा ध्यान से देखो इसकी बॉडी को। एक मुक्के में हम दोनों का काम खत्म हो जाएगा। अरे देख तो मैं भी रहा हूँ, पर अब क्या करूँ, अपनी इज्जत भी तो बचानी है। रुको, मैं कुछ करता हूँ। अरे आप भी ना क्या इसकी बातों में आ रहे हैं? इसका दिमाग थोड़ा मोटा है, आप जाने भी दीजिए। ठीक है पतली डंडी, तुम इसे समझा दो। यहाँ रहना है तो मेरे कायदे कानून से चलना होगा। पतली डंडी, ये कौन है? अरे तू है और कौन? ऐसा कहकर बॉडी बिल्डर वहाँ से चला जाता है। मैं यहाँ जिम नहीं करूँगा, मैं घर जा रहा हूँ। अरे मोटेश्वर लाल, ये क्या कर रहे हो? गांव जाओगे तो गांव वाले मजाक बनाएंगे। बनाने दो मजाक, मुझे फर्क नहीं पड़ता, हमारा अपमान हुआ है। अरे मोटे बुद्धि के इंसान, राजाओं की तरह क्यों बात कर रहे हो? एक ही महीने की तो बात है। बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन इस जिम के मालिक को समझा दो, मुझसे पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। हाँ, तुम खुद ही इतने भारी हो कि तुमसे पंगा लेना लोगों को भारी ही पड़ जाता है। तुम्हारी हंसी बंद हो गई हो तो चलकर जिम के मालिक से बात कर लेते हैं। हाँ हाँ चलो। दोनों जिम के मालिक के पास चले जाते हैं। अरे भैया सुनो, क्या आप इस जिम के मालिक हो? हाँ, मैं ही इस जिम के मालिक हूँ। अच्छा, तो फिर बॉडी बिल्डर कौन था? अच्छा वो तो यहाँ का दादा है। पतलेश्वर लाल, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, वरना मैं दादाजी के पैर छू लेता। अरे बेवकूफ इंसान, वो बूढ़े वाले दादाजी की बात नहीं कर रहा था। दादा का मतलब गुंडा भी होता है। वैसे आप दोनों ने बताया नहीं कि आप यहाँ क्यों आए हो। हम जिम ज्वाइन करने आए हैं। क्या तुम भी जिम करोगे? हाँ, मुझे भी अपनी बॉडी बनानी है। बुरा मत मानना, बॉडी बनाने के लिए बॉडी होनी भी तो चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। देखो भैया, मुझे थोड़ा मोटा होना है और मेरे दोस्त को थोड़ा पतला। हाँ, लेकिन पतलेश्वर लाल की तरह नहीं। जब मैं बात कर रहा हूँ तो तुम्हें टांग अड़ाने की क्या जरूरी है? तुम दोनों का काम हो जाएगा, लेकिन 10,000 रुपए लगेंगे। क्या? 10,000? हाँ 10,000, क्योंकि मैं तुम्हें एक ऐसी दवाई दूंगा जिससे खाने से तुम दोनों की बॉडी बिल्कुल फिट हो जाएगी। अच्छा, मेरी भी? हाँ, तुम दोनों की। हमें मंजूर है। रुको, मैं तुम्हारे लिए वो दवाई लेकर आता हूँ। मोटेश्वर लाल, जब तक ये दवाई लेने गया है, मैं जाकर पैसे ले आता हूँ। हाँ जाओ, जल्दी आना। पतलेश्वर लाल पैसे लेने चला जाता है। ये लो। अरे तुम्हारा दोस्त कहाँ गया? पैसे लेने गया है, बस आता ही होगा। अच्छा, तो ये हमारे जिम की सबसे स्पेशल दवाई। अच्छा, इस दवाई के बाद तुम दोनों को और कुछ खाने की जरूरत नहीं है। क्या सच? केवल 10 दिन में ही ये दवाई अपना असर दिखा देगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है, पैसे काउंटर में जमा कर देना। ऐसा कहकर जिम का मालिक वहाँ से चला जाता है। इतने में पतलेश्वर लाल पैसे लेकर आ जाता है। मोटेश्वर लाल, ये देखो, मैं पैसे लेकर आ गया। हाँ जाओ, उसे काउंटर में जमा कर दो, फिर रास्ते में बताता हूँ दवाई कैसे खानी है। पतलेश्वर लाल काउंटर में पैसे जमा कर देता है। दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं। पतलेश्वर लाल, ये दवाई तो बड़ी कमाल की है। वो कैसे? क्योंकि इस दवाई के खाने के बाद हमें खाना खाने की भी जरूरत नहीं है। क्या सच में? हाँ सच में, उस जिम के मालिक ने मुझे बताया। तो अब ठीक है, हमारे घर का राशन भी बच जाएगा और हमारी बॉडी भी बन जाएगी। हाँ तुम सही कह रहे हो, वैसे भी तुम बहुत ज्यादा खाना खा लेते हो। अच्छा, तुम तो 10 लोगों का खाना एक बार में ही खा लेते हो, मुझे क्या कह रहे हो? मजाक कर रहा हूँ। दोनों दोस्त अपने घर चले जाते हैं।
दोनों सुबह शाम दवाई खाते और जिम जाते पूरे 10 दिन बीत चुके थे। यार मुझे लग रहा है मोटा होने की बजाय मैं पतला हो रहा हूँ। हाँ यार, मैं भी तेरे जैसा बनता जा रहा हूँ। तू मेरे जैसा बनता नहीं जा रहा बल्कि बन गया है। जरा आईने में एक बार खुद को देख ले। अरे नहीं, मैं तो पतलेश्वर लाल बन गया। तू क्या मेरा मजाक बना रहा है? तू तो पहले से भी ज्यादा पतला हो गया है। हाँ यार, लगता है उस जिम वाले ने हम दोनों को बेवकूफ बनाया है। हाँ तू सही कह रहा है। चल उसे चलकर सबक सिखाते हैं। दोनों गुस्से से लाल पीले होकर जिम की तरफ जाने लगते हैं। तभी अरे गांव वालों, देखो तो दो पतलेश्वर लाल। अरे नहीं भाई, एक पतलेश्वर लाल है और दूसरा महापतलेश्वर लाल है। उस जिम वाले की वजह से हमारा कितना अपमान हो रहा है। आज तो उसकी खैर नहीं। दोनों जिम पहुंच जाते हैं। अरे तुम दोनों कौन हो भाई? हम वही हैं जो 10 दिन पहले यहाँ से दवाई लेकर गए थे। नहीं, उसमें से तो एक मोटा था और एक पतला है। जिम वाले, मैं ही वो मोटा आदमी हूँ। तेरी दवाई की वजह से मेरा ये हाल हो गया है। हाँ, और मैं ही वो पतला आदमी हूँ। तेरी दवाई खाने से मैं और भी पतला हो गया। कुछ तो याद आ रहा है। अच्छा ये बताओ, तुमने उस दवाई का डोज कैसे लिया था? कैसे क्या? तुमने ही तो कहा था कि उस दवाई को खाने के बाद तुम्हें और कुछ खाने की जरूरत नहीं है। हाँ मैंने कहा था ताकि तुम दोनों दूसरी कोई दवाई ना खाओ। क्या? तुमने दवाई के लिए ये बात कही थी? हाँ, मैंने दवाई के लिए ही ये बात कही थी। क्यों, तुम्हें क्या लगा? हे भगवान, ये सब मेरी गलती है। मैंने इस मोटी बुद्धि की बात क्यों मान ली? कैसी बात? इसने मुझसे कहा कि अब सिर्फ दवाई खानी है और खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाना है। क्या? ये मोटा इंसान इतना बेवकूफ होगा, मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे पता था। अरे मोटेश्वर लाल, पूरी बात तो बता दे। मैं खुद ही समझ जाता कि बात दवाई की हो रही है। यार मुझे लगा इसने हमें खाना खाने के लिए मना किया है। मुझे क्या पता था कि ये दवाई की बात कर रहा है। एक काम करो, तुम दवाई भी मत खाओ और मोटे हो जाओगे। जिम का मालिक दोनों का मजाक बना के चला जाता है। इसलिए दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले बात को पूरा सुनना चाहिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा ले ताकि हमारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।